है तब 1 मिनट के 64 सांस होते हैं। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा कामी होगा उतनी जल्दी उसकी उम्र नष्ट हो जाएगी। इसलिए काम को जीत ले ये तो संभव नहीं है जय, लेकिन ये प्रभु के आने का संदेश है। आने से पहले बेटे के फूट रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि भोग के 64 होते हैं। अब जो व्यक्ति जितना अधिक भोगेगा वो आगे चल के उतना ही भोगेगा। जो जितना भोगेगा वो उतना ही भोगेगा। अभी दोनों भोग अलग अलग, ये समझने की बात। देखिए हर शब्द का एक अलग अर्थ होता है। जैसे आप हमसे मिले, हमने आपसे कह दिया राम राम, आपने कह दिया राम राम, तो राम राम राम। अब अगर मान लो पैर में ठोकर लग गई, अरे राम, हाय राम, राम वही है लेकिन जो भाव था वो बदल गया। जब कोई पापी आदमी किसी के साथ में अत्याचार करता है तो मुंह से निकलता है अरे राम राम राम। कैसा गौ माता को लठकी मार रहा है, मां फिर अर्थ चेंज हो गया। तो राम वही है लेकिन भाव अलग है। लेकिन राम जी का जो नाम है ना वो कल्याणकारी है। मानस कह रही है ना, भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दसू। सोयाबीन बावा ने खेत में उस टाइम पे ये नहीं देखते हैं कि बीज उल्टा जा रहा है कि सीधा जा रहा है कि आड़ा जा रहा है कि तिरछा जा रहा है। नहीं, हमको एक बार बीज मशीन भर देते हैं, पेटी फुल कर देते हैं कल्चर मिला करके महाराज। उसके बाद फिर वो जैसे भी जाए हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने तो बो दिया है, कर्म हमने कर दिया है। अब ठाकुर कृपा करेंगे और बारिश हो जाए और बढ़िया फसल उग जाए, बढ़िया छामड़ा बन जाए तो ठीक है। और अगर नहीं होगी तो डबल पेटी भरने की नहीं भरनी। तो एक बार अगर कथा सुनने से जीवन में परिवर्तन नहीं आवे तो दूसरी बार कथा सुननी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। और दूसरी बार से भी अगर नहीं आवे तो खेत तो नहीं छोड़ेंगे ना। भले हर साल फसल बगड़ रही है अपनी, हर साल सोयाबीन 5-5 बोरी बीघे की हमने कमाई है, लेकिन अभी कंडीशन है कि 1-1.5 बोरी बीघे से ज्यादा का एवरेज नहीं लग रहा है क्योंकि इंद्र देवता कृपा नहीं कर रहे हैं। तो क्या 1.5 बोरी पैदा हो तो वो लेके नहीं आएंगे क्या? अरे भाई खेती का, बीज का, सोयाबीन का, मजदूरों का जो निकले वही लाएंगे। सोयाबीन, क्या नाम है उसका? सोयाबीन। हाँ, जो जिस आदमी का भाग्य सोया हुआ है वो इस सोयाबीन बाता है। इसका भाग्य सोया है, क्या नाम उसका? सोयाबीन। वो सुला देती है भाग्य को, जय हो, भाग्य को सुला देती है सोयाबीन। और बिन बाजा जिंदगी की पूंगी बाजा, आदमी की जिंदगी की वो बीन बजा देती है, उसका नाम है सोयाबीन। उसकी जगह तो ज्वार बालो। कम से कम लक्ष्मी का आगमन तो होगा घर में। ज्वार तो लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं हम। आराम से पशु पक्षी भी खूब खाएं, हाँ? और गौ माता के लिए बढ़िया चारा हो जाए और घर में ज्वार का आगमन, लक्ष्मी का आगमन हो जाए और ज्वार की रोटी बना के खाओ तो 36 प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाए शरीर की, हैं? खान पान और खानदान, ये 2 चीज अगर शुद्ध हो जाए, एक तो खान पान और दूसरा खानदान। हाँ, दोस्ती पक्की रखे लेकिन खाना पीना अपना। हम प्रेम सबसे करते हैं लेकिन भोजन किसी के भी घर नहीं करते हैं, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो। सन 2008 से लेकर के अभी तक
बिना कर्म के मैंने किसी जजमान के घर में भोजन नहीं किया, बिना कर्म। क्योंकि भोजन जो है ना, अन्न से मन और पानी से वाणी, ये है मनुष्य के जीने की निशानी। पानी पियो छान कर, गुरु करो जाकर। भोजन और भजन इन दो में कभी जबरदस्ती नहीं होती। भजन भी उतना ही करें जिससे मन प्रसन्न हो जाए, और भोजन भी उतना ही करें जिससे पेट देवता नाराज नहीं होंगे, जिससे कायम चूरन नहीं खाना पड़े, जिससे पेट सफा खाने की नौबत नहीं आए, जिससे डॉक्टर का भला नहीं करना पड़े। शुद्ध भोजन करें, पवित्र भोजन करें, सात्विक भोजन का आहार करें। तीर्थ में अगर जाएं तो लहसुन प्याज का त्याग अवश्य करें। कथा अगर सुन रहे हैं तो लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। जितना सात्विक होकर के कथा सुनोगे उतनी कथा आपके जीवन को आनंदित कर देगी, आपके जीवन में आने वाले परेशानियों को दूर कर देगी। और जो कथा सुनते हैं उनके घर में तो परेशानी वैसे भी नहीं आती है हमारा। हाँ, क्योंकि जो भगवान का हो गया उसको तो संकट आ ही नहीं सकता। क्योंकि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। क्या है दुख और क्या है सुख, अभी हमें सुख दुख की परिभाषा पता नहीं है और हम जबरदस्ती रो रहे हैं, हे गुरु जी गण दुखी है हम। तो क्या दुखी हो, किस बात से दुखी हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है पता तो चले, क्या दुख है। अभी वो रामगंज मंडी का दादा मिला रात को, तो मुझसे कह रहा कि गुरुजी मेरे 25 लाख की फैक्ट्री है कोटा स्टोन की, और कोटा स्टोन में दम रहा नहीं, तो क्या करें, उनकी बेच दे। जिन चीज में दम कौन रख के करेगा, तो दमदार आदमी फैक्ट्री कमजोर ताकि दोगे कैसा बने, बेच कर आश्रम खोल दे। बोलो ना राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। देखिए जो नहीं बोलेगा मेरी राधा रानी की जय, और कछोरिया होगी 6। जय राधे राधे बोल, जोर से प्रेम से बड़े भाव के साथ राधा रानी कृपा करें सबके ऊपर। इसके बाद कथा में भी प्रवेश करने अभी आज कथा बहुत ही मधुर मीठी कथा ब्रज भाषा में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा, लेकिन उससे पूर्व 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, प्रभु नाम का जाप, और उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े प्रेम और भाव के साथ में जो भी राधा रानी को सच्चे दिल से प्रेम करता है, उठाए अपने दोनों हाथ, बिल्कुल हाथों को खुला करके और प्रेम के साथ में मीठी मीठी ताली बजाते हुए आइए प्रवेश करते हैं राधा रानी के बरसाने में। बोली बरसाने वारी की, श्यामा प्यारे की, अपनी पायल का घुंघरू बना लो हमें, अपनी पायल का घुंघरू बना लो हमें, अपनी पायल का घुंघरू बना लो हमें, अपनी पायल का घुंघरू बना लो। चरणों से
घघरू बना लो अपनी पायल घघरू। एक भक्त कहता है राधा राधा से कि अपने पायल का घघरू बना लो हमें, चरणों से तुम लिपटा लो हमें, वो चरणों से तुम लिपटा लो हमें, चरणों से तुम लिपटा लो हमें, चरणों से तुम लिपटा लो हमें, अपनी पायल का घघरू बना लो हमें, अपनी पायल का घघरू बना लो हमें, अपनी पायल का घघरू बना लो हमें, चरणों से लिपटा लो हमें, अपने चरणों से लिपटा लो हमें, अपनी पायल का घघरू बना लो हमें। तब बजा करूं मैं, तब बजा करूं तालपुर से हमको है संभाल बहुत ही सुंदर अपने पायल का घुंघरू बना लो मुझे। और क्यों बना लो? जिन चरणों में बंद कर मेरी किस्मत जाग उठेरा किस्मत जाग उठेरा पटल
कली खिले राधे, बनकर कली खिले राधे। वो झूठी दुनिया से तो उठा लो, झूठी दुनिया से तो उठा लो, वो झूठी दुनिया से तो उठा लो, वो झूठी दुनिया से तो उठा लो। वो चरणों में तुम बचा लो मुझे, चरणों में तुम बचा लो मुझे, चरणों से तुम बचा लो मुझे, चरणों से तुम बचा लो। सभी लोग आगे आ सकते हैं बिल्कुल प्रेम से आगे भगवान की। देखिए आज तो आएंगे कि आज जन्म है और कल के रात से आएंगे, उसके बाद फिर नहीं आएंगे। हाँ आज तो जन्म है भैया, आज तो खूब बरसेंगे। देखो थोड़े से आगे आ जाइए, आगे बहुत जगह है। बिल्कुल शांति का परिचय देंगे, धक्का मुक्की ना करें। आगे आ जाइए, बिल्कुल आगे। खूब सारी जगह है, हमारे माता ने खूब बड़ा पार्टनर बनाया है। कार्यकर्ता लोग ध्यान दें। अरे शांति बनाए रखिए। अब लोग अब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहे हैं यहाँ पे। पहले खुले खुले बैठे थे, बिल्कुल एकदम कच्चा खच बजा के बैठे हुए थे, और बढ़िया कथा सुनाने में और ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि गर्मी तो है नहीं, है ना। मौसम बढ़िया सुहाना हो गया, कृपा बरस रही है, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। पी पी कर कोई बरस रहा है, हर एक बेचारा बरस रहा है। आराम से विराजमान हो जाइए, बिल्कुल शांति से। उसके बाद ही आगे की चर्चा को गति प्रदान करेंगे। सभी अपनी यथावत स्थान पर बैठ जाएं, शांति पूर्वक शांति बनाए रखें। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब तो पाक जाएगा मेरे की ध्यान बोली। अब तो अगले साल कदम फिक्स है भैया, अब तो कहीं रोकने वाला नहीं है। यही इसी की आवश्यकता थी, इसीलिए कथा करवा रहे थे। देखिए अब गीले हो जाएंगे तो मिट्टी के दहेने जो गल जाएंगे, लेकिन आवश्यकता इतनी अधिक थी इनकी देवता की। और फिर अब तो हमारी कथा में तो भगवान की इसी कृपा है, सावधि सेठ की। बोले भले पैसा में करवाऊंगा, एक 5-6 ही आगे, फिर आगे जरूर। ये वरदान है मुझे, ज्यादा भी चरण पड़े। हाँ, ये पता नहीं क्या बात। तो अब आप लोगों की अगर कथा पूरी हो गई है तो अपनी कथा सुनो, करें भगवान वाली। ओ मरु भैया, हाँ शुरू करें ना।
वृंदावन बिहारी लाल की, इंद्र महाराज की, गिरिराज भगवान की। तो बिल्कुल शांति का परिचय ले रहे हैं, क्योंकि देखिए बिना शांति के कथा में आनंद नहीं आता है। आप लोग ऐसी बातें करोगे ना तो मैं कथा भूल जाऊंगा, और अगर मैं कथा भूल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए आप बिल्कुल शांति बनाए रखें। मुझ गरीब ब्राह्मणों को शांति का दान दे, मेरे ऊपर गरीब को ऊपर दया करो। तो दूर से चल के आया हूँ तो थोड़ी बहुत तो हमसे कृपा करो हमारे ऊपर। हो अपनी पायल घुंघरू बना लो, ये भक्त का भाव है। ब्रज के जो भक्त है ना उनके बड़े अलग अलग भाव है। मानुष हो तो वही रसधान, बसो ब्रज गोकुल नंद की गाँव, मझार जो पशु हो तो कहाँ बस में लो। नित्य में तो कन्हैया के साथ आए 84 कोस में भ्रमण करने के लिए। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री वामन ने राजा बलि के ऊपर कृपा करी। बलि महाराज ने पूछा वामन प्रभु आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए वो मैं दे देता हूँ। जो चाहिए वो ले लो, गाय ले लो, कंचन का महल ले लो, शादी कर दूं आपका विवाह करवा दूं। वामन भगवान ने कहा कि आप मेरा विवाह तो करवा देंगे, लेकिन सबसे पहले तो मेरे नाप की मलेगा कौन। और अगर मान लो मिल भी गई मेरे नाप की तो लोग हंसी उड़ाएंगे, मैं बवनी जा रही। तो इसलिए रहने दो, मैं तो ऐसे ही बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ, और मैं तो ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का मैंने व्रत लिया है, इसलिए आप मेरा विवाह नहीं करवाएंगे। नहीं महाराज विवाह तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है राजा, आप कहते हो तो मैं विवाह कर लूंगा आपकी बात पे, लेकिन मैं विवाह भी कर लूंगा, लेकिन मेरे रहने की व्यवस्था मुझे आपके रहने के लिए महाराज मैं जो है सोने का महल बनवा दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने के लिए आपकी कुक लगा दूंगा, रसोईया लगा दूंगा, वो आपको दोनों टाइम भोजन बना कर देगा, 56 प्रकार के भोग आपको बना करके खिलाएगा। अच्छा राजन, बाकी और घर के काम झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कौन करेगा? बोले कि उसके लिए तो बाई लगा देगा, 1500 महीने में बाई लगा देंगे, दोनों टाइम कपड़े धो जाएगी, आपकी सेवा करेगी भैया। हाँ आप ठीक है भाई, सोच रहा हूँ आप ठीक। पानी आ रहा है ना, वो आवाज थोड़ी देर। तो महाराज ठाकुर जी ने कहा ठीक है मैं विवाह कर लूँगा, लेकिन राजन विवाह होने के बाद में जो बालक होते हैं, बोले हाँ महाराज। बोले 2-4 बालक होंगे? बोले महाराज अब 2 होंगे 4 होंगे, ये तो आपकी व्यवस्था है, क्या मर्जी तो आपकी है, आप कितने करना चाहते हो? बोले फिर भी राजा विवाह होगा तो 2-4-5 बालक तो होंगे ही। बोले हाँ महाराज। बोले जब 2-4-5 बालक होंगे तो उनके रहने खाने खाने की व्यवस्था, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था। बोले गुरु जी चिंता मत करो, अब मेरे दादाजी के नाम से बहुत बड़ा विद्यालय है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप दानव विश्व विद्यालय। जय हो। अरे अब तो पानी बंद हो गया, आपको उंगलियां कर लो उसके। हाँ तो महाराज हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे निकल जाएगा। आप लोग है ना ऐसे मत कीजिए उसके साथ में, क्योंकि देखो अपने आप उधर से भी निकल रहा है, गिरिराज पर्वत है तो निकल जाएगी धारा, तो चिंता मत करो आप। पानी से क्या डरना है, पानी तो चाहिए सबको, जल ही जीवन है, बिना जल के तो जीने की कल्पना ही असंभव है। जल है तो कल है। जल से अन्न, अन्न से धन, और धन से रहे परिवार प्रसन्न। इसलिए जल देवता है, वरुण देवता, गंगा मैया। घर बेटा गंगा जी आएगी आज कथा में। एक भागवत ज्ञान गंगा पहले से चल रही है, और दूसरी आकाश गंगा ने भी हमारे ऊपर कृपा
की है, और वो भी पितृ पक्ष में ये हमारे पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है हमें, क्योंकि वो प्रत्यक्ष तो आ नहीं सकते। माँ से जो लोग यहाँ बैठे हुए ना, उनके पितृ प्रसन्न होकर के माँ से बैठे बैठे कृपा बरसा रहे हैं। बोल पितृेश्वर भगवान की। हाँ, ये कृपा है उनकी। ये पानी गिरा करके वो कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग जो ऐसे धर्मात्मा लोग हमारे कुल में पैदा हुए हैं कि कथा सुन रहे हैं प्रेम से बैठ करके, इसलिए वो वहां से आपको वैकुंठ से आशीर्वाद, स्वर्ग से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। पानी जो गिर रहा है ना, ये उनकी कृपा ही समझना, उनका आशीर्वाद ही यूं मानिए कि पानी के रूप में जो है गिर रहा है। तो महाराज जो है वामन प्रभु राजा बलि के दर पर पधारे, और राजा बलि ने उनका भव्य स्वागत किया। कहने लगे, बोले 2-5 बालक होंगे, बोले हाँ, रहने खाने पीने की व्यवस्था भी सब करवा देंगे, अपना हॉस्टल है, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है, रहने के लिए उनके बढ़िया कमरे बनवा देंगे, आश्रम बनवा देंगे, चिंता मत करो आप। हमारे गुरु जी के 2 बालक हैं, वो शंडा मर्ग जी महाराज, उनके द्वारा हम जो है आपके बच्चों की शिक्षा दीक्षा करवा देंगे। अच्छा राजन जब 2-5 बालक होंगे, उनमें से एक आध मरेगा भी सही है, जब 2-4 होंगे तो 1-2 मरेगा भी सही उनमें से। बोले महाराज, जन्म मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, मैं कैसे कह सकता हूँ। 6 चीजें दुनिया में ऐसी है, 6 चीजें जो किसी के हाथ में नहीं है, और वो 6 चीजें कौन कौन सी है? वशिष्ठ महाराज ने कहा है रामचरितमानस में भरतलाल से, भरत महाराज से कहा है कि सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहत मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिया। हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश, ये किसके हाथ में है? ये राम जी के हाथ में नहीं है, तो बोले ये विधाता के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। गुरु महाराज, आपने तो राज तिलक का मुहूर्त निकाला था, और हमारा तो वनवास हो गया, उसको मुहूर्त खड़ी करना। आज का जजमान होता नहीं तो गुरु जी की चटनी कर दे, उन्होंने ऐसा मुहूर्त कर दिया, घाट लगा लखन को बनाने क्यों गाड़ी हो हैं? आपने राज तिलक का मुहूर्त निकाला, और हमारे राम जी तो वनवास में चले गए हैं। जब आपको पंचांग का ज्ञान नहीं था, आपको नहीं निकालना चाहिए था। भाई आज का जो उतावला जजमान है, हाँ, ये तो तलवार बंदूक ले पंडित जी निमटाई देते टाइम में, उन्होंने मुहूर्त घाट का लखन बने ब्राह्मण पेंडा बना रही हूँ आम का है। लेकिन भरत जी ने सिर्फ हाथ जोड़ करके ये पूछा, गुरु जी आप जिससे महामुनि ज्ञानी जो त्रिकाल संध्या करते हैं और त्रिकाल दर्शी हैं, ऐसे महात्मा होकर के आपने ऐसा मुहूर्त निकाला। गुरु जी ने कहा, बेटा मुहूर्त में कोई कमी नहीं है, लेकिन राम जी के भाग्य में क्या है, राम जी के नसीब में क्या है, ये तो भैया राम जी ही जाने या विधाता जाने, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। भरतलाल को बोध हुआ, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया, तो इधर वामन प्रभु ने कहा कि ये बताइए कि हमारे बालक होंगे, उसमें से 1-2 मरेंगे भी सही। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। तो राजा को जब मर जाएंगे, चलो ठीक है, वो आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में भी नहीं है, लेकिन जब वो मर जाएंगे तो मरने के बाद में जो रोने का कार्यक्रम होता है ना, जब घर में कोई मर जाता है तो रोया जाता है ना, तो वो रोने की व्यवस्था क्या रहेगी? रोएगा कौन? राजा बलि ने कहा, छोरा छोरी था, मरेगा था, मरिया था, रोना पड़ेगा। जिसके मरेंगे वही रोएगा, हम काहे को रोएंगे? उन्होंने कि राजन में ऐसा काम ही क्यों करूं जिससे मुझे बाद में रोना पड़े, इसलिए मुझे विवाह करना ही नहीं है। महाराज बलि महाराज ने बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण को तैयार किया था, और ब्राह्मण ने तो फिर वापस विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब
महाराज कुछ तो लीजिए, मैं मांग रहा हूँ आपसे। मैं तो एक जगह बैठ करके पूजा पाठ संध्या कर रहा था, किसी आदमी ने मुझसे वहां से उठा करके भगा दिया। राजन, मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा आसन लग जाए, इतनी भूमि मात्र चाहिए, भूमि का इतना सा टुकड़ा चाहिए जिससे मेरा आसन लग जाए और मैं बैठ करके वहां प्रेम से भजन पूजन कर सकूं, अपना जप अपना भजन कर सकूं, अपने भगवान को याद कर सकूं, अपने इष्ट की सेवा कर सकूं। इतनी सी जगह बैठने की मिल जाए तो आपके महत की कृपा हो। राजा बलि ने कहा, महाराज ये मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, पूरे विश्व में जहाँ भी आपका मन करे आप अमेरिका भी बिना वीजा के जा सकते हैं। पूरे विश्व में उस समय भारत खंड पूरा एक ही था, ये अमेरिका सब बाद में बने, ये विदेश देश जो है ना ये सब बाद में। सब उस जमाने में, राम जी के जमाने में सिर्फ है ना 3 देश थे। कितने? 3। और वो 3 देश कौन कौन से थे आपको पता है? भारत, जनकपुरी नेपाल और श्रीलंका, ये 3 देश थे त्रेता युग में, इसलिए उसका नाम है त्रेता युग। 3 देश मात्र त्रेता युग में थे और कोई देश नहीं था, ना अमेरिका था, ना जापान था, ना न्यूजीलैंड, ना स्विट्जरलैंड, कोई सा देश नहीं थे, थाईलैंड वाईलैंड कुछ नहीं था। और वो 3 ही देश में राम जी ने भ्रमण किया। प्रभु श्री राम सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले राम जी गए नेपाल में। जनकपुरी कहाँ है? सीता माता का पिहर कहाँ पर? नेपाल में। वहां पर भी ठाकुर जी के आशीर्वाद से कल हमारी बात हुई है। जनकपुरी में राम कथा का मन हमारा माँ जगत जननी जानकी के जनकपुरी में करने का है। और कल चर्चा हुई है, जनकपुरी के जो महंत हैं गुरुजी, उनसे बात हुई है हमारी। उन्होंने कहा कि आप जब भी आए राम कथा करने के लिए आपका स्वागत है। मैंने गुरुजी मेरा विचार है चैत्री नवरात्रि का, बड़ी रामनवमी पे कथा की पूर्णाहुति हो जाए। राम कथा है 9 दिन की राम कथा रहती है और 9 दिन की नवरात्रि रहती है। तो मैं गुरुदेव अगले वर्ष हम जो है फिक्स जनकपुरी में नेपाल में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष में हम नेपाल की यात्रा पर भगवान श्री हरि की कृपा और आशीर्वाद से और जगत जननी माँ जानकी और प्रभु श्री राम की कृपा से जनकपुरी नेपाल में कथा बुक हो चुकी है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। विदेश यात्रा जनकपुरी बहुत ही सुंदर, आपने कभी दर्शन भी नहीं किया होगा। बहुत ही अच्छी और पावन जगह है, जहाँ आज भी वही राजा जो है विदेहराज जनक, माँ सीता का मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर, वही अशोक वो वाटिका थी ना जिसमें सीता माता फूल चुनने के लिए गई थी। प्रथम बार जहाँ प्रभु श्री राम और जगत जननी माँ जानकी का मिलन हुआ था, वो वाटिका आज भी जनकपुरी में है। वही माता जी का मंदिर। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानंद माता और जगत जननी दामिनी श्रुतिका। तो बड़ा सौभाग्य, परम हर्ष का विषय है कि जनकपुरी में राम जी का गुणगान, उनके ससुराल में उनकी कथा, राम जी के ससुराल में राम जी की कथा। अयोध्या में तो होगी सही, लेकिन अयोध्या में हम कथा करेंगे जब राम जी विराजमान हो जाएंगे, जब राम मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा। और जिस दिन सरकार कह देगी हाँ भाई अब राम जी के मंदिर में कोई भी कार्य बाकी नहीं रहा है, उसी दिन राम कथा का निमंत्रण आप सभी लोगों का अयोध्या का है। आप सभी को अयोध्या पधार करके राम कथा का श्रवण भी करना है। सावन मास में काशी विश्वनाथ या उज्जैन में भी कथा बुक हो चुकी है। ठाकुर जी की कृपा से पूरा वर्ष जो है कथाओं का लगभग बुक हो चुका है। भगवान की बड़ी असीम कृपा है माना खेड़ा वाली बगलामुखी जगदम्बा की। और सारी कथाएं जो है सब हाई लेवल और बड़ी मंच की कथाएं हैं। सारी कथाएं लाइव टेलीकास्ट संस्कार या आस्था भजन पे या आस्था चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट होने जाएगी और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ में ठाकुर जी की कृपा हम सबके ऊपर बरसेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री वामन प्रभु जो है, वामन प्रभु ने राजा बलि से कहा कि राजन मुझे तो मात्र 3 पग भूमि
चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि। राजा बलि की जो कन्या थी ना, जिसका नाम था रत्नमाला, वो रत्नमाला राजा बलि के बगल में आरती का थाल लेकर के खड़ी हुई थी। रत्नमाला ने मन में विचार किया कि इतना सुंदर बालक, बहुत सुंदर बालक है, अगर ऐसा बालक मेरे होता तो मैं उसे अपनी गोद में लेकर के और अपना स्तनपान, अपना दुग्धपान करवाती। मातृत्व भाव रत्नमाला के मन में जब जागृत हुआ तो कहते हैं कि प्रभु मुस्कुराए, और जब राजा बलि हाथ में जल लेकर के और संकल्प करने लगे, उसी समय गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज, जो दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। शुक्राचार्य जी महाराज ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो जाकर के राजा के कान में बोले, राजन ये क्या कर रहे हो तुम? राजन, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये ना तो 52 है ना 53 है, ये तो साक्षात नारायण है, जो देवानाम कार्य साधका, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। तुमसे 3 पैर भूमि दान में मांगेंगे और तीनों लोग को नाप, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। 7 लोग ऊपर के 7 लोग नीचे के 2 पैर में सब कुछ नाप लेंगे, तीसरा पैर रखने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। राजन, तुम्हारा सब कुछ छीन के ये वामन तुम्हें नरक में भेज देगा, इसलिए तुम मना कर दो कि महाराज मैं तो 3 पग भूमि नहीं दे सकता। बलि कहने लगा, गुरु महाराज आप कैसे गुरु हैं? पूरी दुनिया जिस सामरिया के दर पर भीख मांगने के लिए जाती है, वो सामरिया सेठ स्वयं आज राजा बलि के घर पे हाथ फैला करके खड़ा हुआ है। जो पूरी दुनिया को खिलाने वाला है, वो आज हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है, और आप कहते हैं कि मैं मना कर दूं? ये हो सकता है? नहीं 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 महाराज, ये तो संभव ही नहीं है। देखिए, मेरी तो दोनों तरफ से वाह वाह है। कैसे? अगर मैं हार गया तो भी मैं जीत गया, और मैं जीत गया तो जीत गया। अगर भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, और मेरा सब कुछ छीनने के बाद में अगर मेरे ऊपर कृपा करके मुझे भी छीन लिया, और मुझे भी अगर उनके चरणों की चाकरी मिल गई या उनके चरणों में अगर स्थान मिल गया, तो मेरा जीवन तो ऐसे ही धन्य हो जाएगा। महाराज, मुझे क्या आवश्यकता है 3 लोग का 4 लोग का मालिक बनने की? नहीं 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 नहीं। इसलिए मैं तो महाराज, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो इस मोहिनी मूर्त के ऊपर इतना मस्त हो गया हूँ, इतना दीवाना हो गया हूँ। कैसा? कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नाती का, कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नाती का, पर सच्चा तो पागल वही है जो पागल है मां के बिहार। राजा बलि कहने लगे, ओ मेरा दिल, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मेरा हो मेरा हो मेरा हो मेरा हो मेरा दिल तुझे मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे मुरलिया वाले रे।
दीवाना तेरा प्यार चाहो बस एक घड़ी तेरा दीदार चाहो बस एक घड़ी तेरा दीदार चाहो सावलिया मेरे सावलिया मेरे बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा सरकार की। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान दिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान दिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान दिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान दिया वाले रे।
श्यामा प्यारे प्यारे कुंज बिहारी प्यारे श्यामा प्यारे प्यारे श्यामा प्यारे प्यारे श्यामा प्यारे प्यारे कुंज बिहारी प्यारे श्यामा प्यारे प्यारे कुंज बिहारी प्यारे श्री हरिदास कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। महाराज बहुत ही सुंदर छवि गोविंद की राजा बलि प्रसन्न हो गए और लीजिए महाराज दान लीजिए। गुरुजी ने कहा कि अरे चेला लुट जाएगा, तो गुरुजी बेचारे जा करके कमंडलू में विराजमान हो गए। किसके? प्रभु श्री वामन जी के कमंडलू में जा करके विराजमान हो गए। देखिए कितना मोह था उनको अपने चेले से। गुरुजी चेला दान दे रहा है, चेला भगवान की तरफ जा रहा है और गुरुजी उसे रोक रहे हैं। ऐसे गुरु से सावधान हो जाना, जो भगवान से विमुख कर दे महाराज, ऐसे गुरु के चक्कर में मत आना। जो ठाकुर जी से विमुख कर दे तो स्वयं परमात्मा के सामने खड़ा हो और वो गुरु मना करे कि नहीं बेटा तुम्हें इसके शरण में नहीं जाना है, तो फिर ऐसे गुरु का त्याग कर देना ही उचित है। हाँ हम मानते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े करके लागू पाए, भले हरे गुरुदेव की जो मोहि गोविंद दियो बताए। लेकिन गोविंद दियो बताए, जब गोविंद दियो बताए तो फिर गुरु जी से कई काम। हाँ? और गोविंद जब मिल गए हैं और गुरु जी गोविंद मिलने के बाद में गुरु जी कहेंगे नहीं बेटा मिल गए तो मिल गए, लेकिन तुम्हें गोविंद की शरण में नहीं जाना है, तो फिर गुरु जी की शरण को छोड़ देना चाहिए। और फिर गोविंद के गुण गाओ रे मनवा, गोविंद के गुण गाओ रे, गोविंद के गुण गाओ रे मनवा, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मनवा, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मनवा, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ। गो नाम इंद्रिय, गो कहते हैं गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो कहते हैं, गो माने इंद्रिया और विंद माने उनका अधिष्ठाता। इंद्रियों का अधिष्ठाता कौन है? आत्मा। 10 इंद्रियों का अधिष्ठाता कौन है? आत्मा। पर
आत्मा में जब परमात्मा का वास हो गया, जब भगवान स्वयं उस नदी में सागर रूप में आकर के विराजमान हो गए, तो फिर वो गंगा गंगा नहीं रही, वो गंगा तो गंगा सागर हो गया महाराज। हाँ, इसलिए कहा कि गोविंद के गुण गाओ रे मनवा, गोविंद के गुण गाओ। इसलिए कहा कि आश्रम के पीछे ओ गुरु जी हमारी झोपड़ी बना दे, मुझसे न छूटे भजन दयालु तेरे पास बसा लेना। आश्रम के पीछे बना देना। क्यों? घर में भी होवे भजन दयालु तेरे पास बुला लेना। आश्रम के पीछे ओ गुरु जी हमारी झोपड़ी बना दे। ये भाव प्रभु गुरु के प्रति तो गुरु महाराज कृपा कराते हैं। और यही राजा बलि ने कहा गुरु जी से कि गुरु जी आप भले मेरे गुरु हैं, लेकिन आप मुझे गलत सलाह दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका त्याग करता हूँ और सदा सर्वदा गोविंद की शरण को प्राप्त हो जाता हूँ। ये भाव प्रकट किया राजा बलि ने महाराज। धन्य है राजा बलि। भूमि त्रिवारा 3 पग भूमि का संकल्प करने लगे, जाकर के गुरु जी के मंडल में बैठ गए। ठाकुर जी ने लीला करी, कहा कि राजा बलि कुछ कचरा आ गया है, मैं साफ कर देता हूँ। क्योंकि शुक्राचार्य के मन में कचरा आया, इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि कुछ कचरा आ गया है, मैं इस कचरे को बाहर निकाल देता हूँ। शुक्राचार्य तुम गुरु हो, और गुरु होने के बाद भी तुम्हारी दृष्टि में देव और दानव 2 अलग अलग तुम्हें दिखाई देते हैं। अरे गुरु की दृष्टि तो सम होती है। गुरु के दरबार में तो अमीर गरीब छोटा बड़ा सब बरोबर होता है, फिर तू भेद क्यों करता है? इसलिए एक आंख फोड़ दी, अब एक ही आंख से देखना, क्योंकि ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फुटार गई। राजा बलि को श्राप दे दिया, जा तू लक्ष्मी से हमेशा के लिए, लक्ष्मी तुझसे नाराज हो जाएगी, तू दर का भिखारी बन जाएगा। राजा बलि कहने लगा कि गुरु महाराज जो सुख पायो दाता राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मोरो राम फकीरी। हाथ में डंडा बगल में सोटा, और चारों दिशा है जागीरी में, मोरे चारों दिशा हो जागीरी में। मन लागो हो, मन लागो मोरो यार फकीरी में, हो मन लागो मेरो यार फकीरी में। वो फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, हो फकीरी में मनरो लागो मेरो यार फकीरी में। ये फकीर लकीर का फकीर हो जाए। लोग कहते ना ये बोले वो आदमी तो उसकी बात मत करो, सब वो तो लकीर का फकीर है। एक बार जो मुंह से वचन कह दिया तो फिर वो पलटने वाला नहीं है। और राजा बलि ने भी वही वचन दिया, क्या? रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया। वचन जाए, प्राण जाए पर वचन जाए। रघुकुल रीति
वचन नहीं जाना चाहिए। वचन की तो कीमत है संसार में, है? वचना वचना गुरु मिरो मरो और मरो अभ्यागत। वचन के खातिर तो महाराज है वचन दिया था ना, किसने वचन दिया था? राम ने वचन दिया था कैकेयी ने। हाँ? वचनों की और आदर्शों की तो कथा है राम कथा, और राम कथा में है क्या? मर्यादा, वचन, आदर्श, राजनीति, धर्म नीति, शास्त्र नीति, गृह नीति, क्या कुछ नहीं है राम कथा में। कभी अवसर लगेगा तो राम कथा आपको विस्तार से सुनाएंगे। श्री राम रघुनंदन श्री राम भरता ग्रज श्री राम रण कर कश राम श्री रामचंद्र चरण शरण प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नन्म जाने नेव जाने। मेरे सब कुछ मेरे राम। तो महाराज इस प्रकार राजा बलि को प्रभु का दर्शन हुआ। राजा बलि ने संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद में परमात्मा ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। विराट स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि का दर्शन राजा बलि को ठाकुर जी के अंदर होने लगा। धीरे धीरे मंद मंद सुगंध हवाएं चलने लगी, कोयल बोलने लगी, मोर चहकने लगे, मोर बोलने लगे। चारों तरफ से आकाश में देवता पुष्पों की थालियां लेकर के खड़े हुए हैं। गुलाब के, केवड़े के, मोगरे के फूलों की बारिश हो रही है। जय हो जय हो जय हो जय हो। हरि बामन रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बामन रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया।
राजा बलि को धन्य प्राप्त किया। प्रभु ने संकल्प लिया और प्रभु ने विराट रूप में प्रथम अपना पैर जब आगे बढ़ाया तो भूर्भुवः स्वः महर्जन तप और ऊपर के सत्यलोक तक परमात्मा ने अपने पैर को पहुंचा दिया। और जो ही ब्रह्मलोक में गोविंद का चरण गया, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू लिया और कमंडलू के जल से गोविंद के चरणों को धोकर के वो सारा जल अपने कमंडल में वापस ले लिया। समझल बिंदु कमंडलू राखो। भगवान के चरणों को धोकर के जो जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया, वही जल आगे चल करके गंगा जल के नाम से विख्यात हुआ। और गंगा महारानी की चरणों से निकली गंगा प्यारी। रोज आरती में गाते हैं ना, ये कहाँ से निकली है? भगवान वामन के चरणों से निकली है गंगा महारानी, इसलिए ये भवसागर से तारने वाली है। श्री हरि के चरणों से निकली, श्री हरि के चरणों से ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक से वैकुंठ में, वैकुंठ से स्वर्ग में आई, और स्वर्ग में आने के बाद में स्थिर हो गई। कहने लगी कि अब मैं जो है आगे नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा वेग बहुत तेज है। पृथ्वी के ऊपर कोई वीर ऐसा नहीं है जो मेरे वेग को सहन कर सके। ये बात जब भोलेनाथ को पता चली तो उनसे रहा नहीं गया, और भोले बाबा ने ताल